हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2024 में पेपर होने वाला है ना, उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं लास्ट 3 सालों से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ और कन्फर्म उनमें से आपके 80% से अबव ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सो इस साल भी आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। आप बेफिक्र हो जाओ, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, आपको पास होने से या 70 से 80% बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देख लेते हैं और आप देखो पढ़ना है इनको अच्छे से और उसके बाद मेरे को बताना एग्जाम के बाद भी कि कितने क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले। मिलेंगे लेकिन कंफर्म। देखो, फर्स्ट आरेख हो गया आपके, फर्स्ट डायग्राम हो गया, फर्स्ट डायग्राम। उसके बाद में लेक्स फ्लैट सिद्धांत हो गया, लेक्स फ्लैट कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी धारणा, कंसेप्ट बताना है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट बताना है, लेटिमर आरेख, लेटिमर डायग्राम बताना है। इस लाइन में से जो फर्स्ट लाइन है, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। आप इनको एग्जाम्पल सहित बताना, एक्सप्लेन करना अच्छे से, एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स देगा, है ना। उसके बाद देखो, वर्नर सिद्धांत क्या है आपको बताना है, वर्नर थ्योरी या कंसेप्ट। उसके बाद आर्यनेस अवधारणा, सेम वही है, आर्यनेस कंसेप्ट बताना है। संयोजकता बंध सिद्धांत व इसकी सीमाएं बताइए। मतलब आपकी जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको समझाओ, बताओ अच्छे से कि क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं, कहाँ तक ये सक्सेस हुई, सारा आप एक्सप्लेन करके आ जाओगे ना। बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको डेफिनेटली, ऐसा छप गया मानो पेपर। उसके बाद में देखो, द्रव अमोनिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। या तो NH3 का पूछ लेगा या SO2 का पूछ लेगा। तो देखो, द्रव अमोनिया NH3 या फिर आपका जो द्रव SO2 है, लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया, उससे जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो बतानी है आपको, एग्जाम्पल के साथ में समझाना है। बाकायदा आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर आए हुए पेपर देखना, उनमें मिल जाएगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी देख लेना, याद करना अच्छे से। उसके बाद में द्विअंगी यौगिक, क्या आपको डेफिनेशन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछता है आपको ना, बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके जो 3D 4D और जो 5D कर्मण श्रेणी है तत्वों की, उनमें अंतर बताना है। अब अंतर आप किस किस में बता सकते हो, या तो उनके चुंबकीय गुणों में बता दो, आयनिक त्रिज्या मतलब आयनिक रेडियस है उसके आधार पर बता दो, चुंबकीय गुण मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बताना है ना। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, आप छोड़ मत देना ना, बिल्कुल याद करना दोस्तों। उसके बाद संक्रमण तत्वों के अधिकतर यौगिक रंगीन होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या है कि कलरफुल होते हैं। क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, उनमें कुछ ऑर्बिटल वगैरह खाली पाया जाता होगा ना, प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनकी चेंज होती रहती है, वाई क्यों, ये आपको बताना है ना, उसका रीजन बताना है। आगे देखो, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड क्या है आपको बताना है। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, उसकी आपको डेफिनेशन बता देनी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, संकुचन भी बताना है इनका, मतलब आपके जो कंट्रैक्शन होता है ना उनमें वो बताना है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है ना, रेडॉक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन बतानी होती है रेडॉक्स पोटेंशियल की क्या होता है। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल भी दे देना, बता देना। उसके बाद प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, EAN, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने आज भी आपको चिपका दिया है। लुईस अमल क्षार सिद्धांत, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है भाई साहब, पढ़ लेना ना। किलेट क्या है, IUPAC क्या है। अब देखो IUPAC क्यों लिखा है यहाँ पे, आपके जो उपसय संयोजन वाला चैप्टर है, उपसय संयोजन यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका आपको नाम बताना होता है, कंपाउंड्स दे देगा, उनका नामकरण पूछेगा, IUPAC नाम लिखिए, है ना। तो ये जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, कहाँ से देखोगे, आपके जो 5 साल के पेपर है ना, सोल्ड पेपर आपने ला रखे होंगे, अगर नहीं ला रखे हैं तो ले आना, या फिर क्या है, सोल्ड पेपर वाला आपको जो 5 साल के क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के, उनका जुगाड़ कर लो, चाहे आप सॉल्यूशन नहीं भी लाओ तो चलेगा, क्योंकि आधी स्ट्रक्चर तो उन बुक्स में गलत है, लेकिन आप क्वेश्चन कहीं से जुगाड़ कर लो 5 साल के जो पीछे के हैं वो, और उनमें जो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना आपको, जो भी IUPAC पूछा है एग्जाम्पल, वो याद कर लो आप। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिख दूँ, वो नहीं आए तो आप मेरे को बोलोगे सर ये क्या किया, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा ना। हो गया कंफर्म, ये भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही। उसके बाद में संरचनात्मक एवं ज्यामितीय समानता,
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, देख लेना चाहिए। आप एग्जाम से आते ही बोलोगे वाह सर मिल गया पूरा पेपर याद। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एलएस युग्मन मीन्स एलएस कपलिंग क्या है? व्हाट इज एलएस कपलिंग? आगे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बताने हैं आपको, गुण बताने हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, विन्यास बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में चुंबकीय गुण बताना है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बतानी है। ठीक है, इसके बाद देखो उपसय संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में जो आपकी सेकंड और थर्ड होती है उनकी ज्यादा होती है, क्यों? और उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी आपको तुलना करनी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रथम संकर देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उपसय संयोजन यौगिक होते हैं, उपसय संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना करनी है, और जो सेकंड और थर्ड है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। ठीक है, आगे चलो देखो समायन प्रभाव तथा विसमायन प्रभाव क्या है, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो निम्न चक्रण व उच्च चक्रण संकुल लो स्पिन एंड हाई स्पिन कंपाउंड्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ये आपको बताने हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में 80% के आसपास कंफर्म मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, करते रहिए तैयारी, मस्त रहिए। थैंक यू।